दोस्तों, जब चादर कपड़े मैले हो जाते हैं, वस्त्र मैले हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन से अच्छे से धुलते हैं तो वो साफ निकल आते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा कर्मों से बुरी तरह से गंदी हो चुकी है। कर्मों के दाग उस पर लग चुके हैं, कर्मों का मैल उस पर चढ़ चुका है। अब वो जब तक साबुन से, कौन से साबुन से, भजन, ध्यान, सुमिरन, इनसे नहीं धुलाई जाएगी तब तक वो मैल नहीं उतर सकता। कर्मों का मैल आत्मा पे चढ़ चुका है। तो ये 3 साबुन हैं, भजन, ध्यान, सुमिरन। तो इनसे आप अपनी आत्मा के मैल को धुला सकते हैं। आप सोचो, गंगा यमुना में स्नान करके आप अपने आत्मा के मैल को, कर्मों के बोझ को, पापों को धुल सको, ये नहीं हो सकता। आत्मा पे जो मैल चढ़ा है वो अंतर में बहुत बड़ा आकाश है, उसमें इकट्ठा है, और वो कचरा आत्मा के हृदय पे चढ़ा हुआ है। उसको साफ करने के लिए ध्यान, भजन जरूरी है। शरीर का हृदय ये है, आत्मा का हृदय अंतर में है, और जब वो कचरा हटेगा तब आप पाक साफ निर्मल होगी, मन पाक साफ निर्मल होगा, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तब आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आपके जन्म जन्मों के बंधन कट जाएंगे, आप इस मनुष्य जन्म को सफल बना पाओगे। इस मनुष्य जीवन को सफल होने के बाद आपको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। संसार में इंसान तरह तरह के लक्ष्य बनाता है, सोचता है कि मैं ये लक्ष्य पूरा कर लूँगा तो मैं बड़ा खुश रहूँगा, वो लक्ष्य पूरा कर लूँगा तो बड़ा खुश रहूँगा। किसी ने सपना देखा IAS बनने का, किसी ने PCS बनने का, किसी ने नेता बनने का, किसी ने मास्टर बनने का, किसी ने डॉक्टर बनने का, किसी ने कुछ बनने का। सब अपने अपने सपने देखते हैं और सोचते हैं कि ये सपना जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। परंतु उनने ये कभी विचार नहीं किया, जो सपना मैं देख रहा हूं, वो सपना जिन लोगों ने पूरा कर लिया है, क्या वो खुश हैं? क्या संसार में सारी खुशियां उन्हीं के पास हैं? ये कोई विचार नहीं करता। इस संसार में खुशी है ही नहीं। सच्ची खुशी भजन में है, नाम में है, शब्द में। जब तक वो शब्द नहीं मिलेगा तब तक कोई खुशी, रस, आनंद नहीं मिलेगा। क्षणिक भोगों में आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए याद रखिएगा, उनसे बात करिए, जाके उनसे पूछेगा, भाई साहब जो आप बनना चाहते हैं उस इंसान से जो वो बन चुका है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं डॉक्टर से जाके बात करूँगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर में खुशियाँ लगती हैं। डॉक्टर में करियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टरी लाइन में मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बन जाऊँगा मैं तो मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो मुझे किसी डॉक्टर से बात करना चाहिए। तो आप जो बनना चाहते हो उस लाइन में सक्सेस हो चुका है, उससे जाके बात करना, पूछना क्या उसके पास कोई गम नहीं है, क्या उसका जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल है। इस दुनिया में एक इंसान भी नहीं तुम्हें पूर्ण रूप से खुशहाल होने का दावा कर सकता है। एक सच्चा साधु, साधक ही है जो सीना ठोक के कह सकता है कि हाँ मैं खुश हूं, मुझे कुछ पाना शेष नहीं है। और कोई संसार में नहीं है जो पूर्ण रूप से खुश होने का दावा कर सके। ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप ये मत सोचना कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं आपके लक्ष्य से। भौतिक लक्ष्य है, उद्देश्य बनाओ भौतिक, उसको पाना अच्छी बात है, परंतु भजन से ज्यादा प्रमुख इस संसार में अगर आपका कोई लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति से ज्यादा प्रमुख, प्राथमिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई लक्ष्य है संसारिक, तो फिर ये अज्ञानता है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु दर्शन ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, और जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन की सांस ना ले, तो समझना वो व्यक्ति समझदार है, ज्ञानी है। और कोई इंसान संसारिक लक्ष्य लेके अपने आप को ज्ञानी समझता हो, बुद्धिमान समझता हो, तो वो इस भ्रम में है कि वो उस लक्ष्य को पाके खुश हो जाए। इस संसार में पैदा होने के बाद प्रभु दर्शन के अलावा कोई सच्ची खुशी नहीं है। और जब आपको प्रभु दर्शन हो जाएगा तो फिर आपको
सारी दुनिया की बातें समझ में आने लगेंगी और सब रूखा फीका लगने लगेगा। इसमें वैसे भी कुछ नहीं है, सब रूखा फीका ही है, लेकिन अभी आपको रस की लालसा है, आस है, उम्मीद है, इसीलिए उसमें लगे हुए हो। किसी भौतिक लक्ष्य को बनाना है, उसको पूर्ण करना कोई गुनाह नहीं है, परंतु प्रमुख लक्ष्य अगर भौतिक ही रहेगा, प्रभु दर्शन प्रमुख लक्ष्य नहीं रहेगा, तो फिर ये अज्ञानता है, मूर्खता है।